हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं आपको लीट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है और हमेशा बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये लीट एग्ज़ाम होता क्या है। तो आज ये जो भी 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको इस पूरे एग्ज़ाम की पूरी जानकारी दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम जगहों से आपको पता चल पाता है कि इस एग्ज़ाम में आपको पढ़ना क्या है, पेपर क्या आएगा और आपको किस बुक से या किस जगह से क्या पढ़ना है, ये मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, लीट एग्ज़ाम जो है ये इसका पूरा नाम होता है लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, यानी ये एग्ज़ाम जो है ये आपको डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो सीधे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक के सेकेंड ईयर में, मतलब ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए होता है जो किसी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हों, 3 साल का डिप्लोमा। ठीक है, और वो बीटेक करना चाहते हैं तो वो बीटेक के सेकेंड ईयर में सीधे एंट्री ले सकते हैं। ठीक, और उसके बाद 3 साल में, मतलब बीटेक के सेकेंड ईयर में एंट्री लेंगे तो 3 साल में बीटेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से कर रहे हो, आप बीटेक के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। ठीक, मतलब अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, या अगर आप सिविल से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल में भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे सेम ब्रांच को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जो ये लीट एग्ज़ाम है इस बार थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज किया गया है। इस बार इस एग्ज़ाम का नाम दिया गया है यूपीसीईटी, यानी उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021। इसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एनटीए क्या है, तो देखिए एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो वो सब गवर्नमेंट का अपना मैटर है, कौन इसे कराएगा, कैसे कराएगा। ठीक है, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, बस आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अब देखिए इस बार जो इसका एडमिशन होगा, मतलब जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपीसीईटी का, वो एग्ज़ाम जो है उससे आपको एडमिशन बीटेक में इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा। एक एकेटीयू में, ट्रिपल एमयूटी में और एचबीटीयू में। ठीक है, एकेटीयू जो है ये यूनिवर्सिटी जो है अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया या आईईटी लखनऊ हो गया। मतलब ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेज आते हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज भी इसके अंतर्गत आते हैं। ट्रिपल एमयूटी ये गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये गोरखपुर का एक प्रसिद्ध और यूपी का भी एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, अब तो ये यूनिवर्सिटी बन गया है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक के लिए। और एचबीटीयू कानपुर में है, हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा कॉलेज है माना जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक ही एग्ज़ाम देंगे यूपीसीईटी का और आपको इन तीनों यूनिवर्सिटी में से किसी में भी बीटेक में एडमिशन आप प्राप्त कर सकते हैं, एकेटीयू में, ट्रिपल एमयूटी में, एचबीटीयू में। एकेटीयू में ध्यान रखिएगा कि एकेटीयू में जो कॉलेज रहेंगे उनमें आपका एडमिशन होगा। ट्रिपल एमयूटी खुद एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज भी है। एचबीटीयू खुद एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज भी है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इन तीनों में आप एडमिशन ले सकते हैं एक एग्ज़ाम देकर। वो अब किस में आपका एडमिशन होगा वो डिपेंड करेगा आपने एग्ज़ाम में कैसा रैंक लाया है, कैसा आपने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। इसका एग्ज़ाम 18 मई को होगा, 8 से 10 के बीच में। और इसका जो एग्ज़ाम फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 1300 है और एससी एसटी के लिए 650 रुपये है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का फॉर्म अगर जिनको भी डिप्लोमा के बाद बीटेक करना हो वो इस एग्ज़ाम के फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो लीट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी हो गई। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको बहुत सारे बच्चों को पता भी रहती हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि इस एग्ज़ाम में हमें पढ़ना क्या है, तो उस चीज़ का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, इस एग्ज़ाम में टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये डिप्लोमा स्टैंडर्ड का आता है। ठीक है, ये डिप्लोमा स्टैंडर्ड का ही ये आता है। ठीक है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस और एलिमेंट्री बायोलॉजी। ठीक है, बच्चे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर हम इसके लिए कौन सी बुक लें, क्योंकि मार्केट में लीट नाम से
3-4 किताबें मार्केट में हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी बुक से इसको पढ़ें। देखिए, मेरा जो आपको सजेशन है कि जो मार्केट में बुक्स आती हैं उनमें बहुत अच्छा कंटेंट है नहीं। मैंने भी उन किताबों को लेकर देखा है, उनमें बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप कैसे इसकी तैयारी करें जो लीट एग्ज़ाम की। तो देखिए, करिए क्या है आप कि जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक होती है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिए। मतलब डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि इंटरमीडिएट लेवल का ही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बुक से इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए आप इंटरमीडिएट की भी किताबों का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं डिप्लोमा के, उनके फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट को अब तो खैर ये जो BEE सब्जेक्ट है इसे सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। ये अब हर ब्रांच में ये सब्जेक्ट कॉमन कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले तक केवल इलेक्ट्रिकल के बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो जो भी बच्चे हैं BEE की बुक जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं उनसे ले लें। मतलब अगर कोई सिविल का बच्चा है, कोई मैकेनिकल का बच्चा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो वो BEE का जो बुक आता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में उसे पढ़े, ठीक है। और तो उस बुक को पढ़े। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ये भी आपको पता है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक आती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट ईयर में, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, उस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है ये आपको पता है कि सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से, अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, उससे आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पता ही है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे पेंसिल्स हो गए, कितने प्रकार की होती हैं, ड्राइंग सीट हो गए, ड्राइंग बोर्ड हो गए, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो उन सब चीज़ों का आपको एक मतलब उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। आसानी क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप किसी कंप्यूटर की जीके की बुक से मैं आपको कहूँगा कि पढ़िए, ठीक है। जैसे लूसेंट कंप्यूटर हो गया, मतलब इसमें आपको जैसे किसी चीज़ का फुल फॉर्म पूछ देगा कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है, इस तरह के आसान क्वेश्चन। कंप्यूटर की शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर का पूरा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है, कंप्यूटर से जो जीके टाइप का क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन आता है। बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस जो है आपको पता है कि मैकेनिकल के जो बच्चे हैं उनके थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, जो डिप्लोमा मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है बेसिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। उस सब्जेक्ट की, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं या सिविल के हैं तो आप किसी मैकेनिकल के बच्चे से ये बुक लेकर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपके पास तो ये बुक होगी ही, तो उससे आप इसको पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलिमेंट्री बायोलॉजी के लिए आप 9th 10th का जो बायोलॉजी की किताब आती है उसको थोड़ा सा स्टडी करिए। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, उसमें कोशिका का चैप्टर या जो आपका ये मानव शरीर का रचना होता है, हड्डियाँ वाला जो चैप्टर होता है, इन सब चीज़ों का, या जंतुओं का जो वर्गीकरण होता है, तो बहुत मतलब कुछ चुनिंदा चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपका इससे काम चल जाएगा। इसको आप किसी जीके की बुक से भी पढ़ सकते हैं, जैसे लूसेंट साइंस में भी बायोलॉजी मिल जाता है, तो ऐसी किसी बुक से आप इसको, जनरल साइंस की किसी बुक से भी आप इसको पढ़ लेंगे। जिस ज़्यादा क्वेश्चन इसका नहीं आता है, एलिमेंट्री बायोलॉजी का बहुत कम क्वेश्चन इसका आता है, 4-5 क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मेरा आपको सबसे पहला सजेशन तो ये है कि अगर आपको इसका तैयारी करना है तो सबसे पहले तो आप पिछले 4-5 साल के पेपर को एक बार देखिए। पेपर आपको मिल जाएगा, AKTU का पेपर आपको पिछले 4-5 साल का मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी उसका PDF है, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। तो पहले तो आप पिछले 4-5 साल का पेपर देख लीजिए, ठीक है। उस पेपर को लगा लीजिए, एक बार देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि इन सब सब्जेक्ट में से किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है,
मतलब जो 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, इसमें 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे आप खुद देखेंगे कि उस 100 क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन मैथ के ठीक ठाक मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैथ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फिजिक्स को तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि फिजिक्स और BEE ये दोनों सब्जेक्ट, देखिए BEE में भी बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स की होती हैं, तो मतलब आप अगर फिजिक्स तैयार करते हैं या BEE तैयार करते हैं तो आपका ये दोनों साथ में तैयार हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप इस सब्जेक्ट को तो मत ही छोड़िएगा, BEE आप पूरा तैयार कर लीजिए। तो BEE की तैयारी आप अच्छे से कीजिए और इसका फिजिक्स भी साथ में पढ़िए, ठीक है। तो फिजिक्स और BEE, तो मेरा मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मेन आप फोकस किस पे करिए। तो देखिए फिजिक्स पे करिए, मैथ पे करिए, केमिस्ट्री थोड़ा सा कम ही आता है, ज़्यादा फिजिक्स आता है, मैथ आता है, BEE आता है, ठीक। और उस मतलब ये 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, फिजिक्स, मैथ और BEE, इस फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। सेकेंड लेवल पे आप आइएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे और मैकेनिक्स पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स इन दोनों पे थोड़ा बहुत, मतलब इसकी तुलना में थोड़ा कम फोकस रखेंगे तो भी काम चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स पे। थर्ड लेवल पे आपको फोकस इन सब सब्जेक्ट पर रखना है, क्योंकि ड्राइंग, कंप्यूटर, वर्कशॉप, बायोलॉजी, इन सब के क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब इसको भी आप थोड़ा सा कम ही फोकस रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके भी। मेन फोकस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स पे रखना है, मैथ पे रखना है, BEE पे रखना है। सेकेंड नंबर पे आपको फोकस रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स पे और मैकेनिक्स पे। थर्ड नंबर पे आपको इन सब सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, ग्राफिक्स पे, कंप्यूटर पे, वर्कशॉप पे, बायोलॉजी पे और केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करिएगा। अच्छा, तो कुछ बातें आपको और मुझे बताना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो BEE का सिलेबस होता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, उस सिलेबस पे केवल आपको नहीं रहना है, आपको थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ जो BEE आता है ना, इस बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ जो BEE पूछा जाता है, जो बीटेक में फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो भी BEE पढ़ते हैं, और आप सीधे सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ यहाँ जो BEE आपसे पूछा जाता है वो जनरली बीटेक फर्स्ट ईयर में जो बीटेक वाले बच्चे पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आता है। तो उनके BEE में BEE के अलावा मशीन वगैरह भी होते हैं, उसका सिलेबस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बीटेक फर्स्ट ईयर में BEE में क्या क्या आता है। देखिए बीटेक फर्स्ट ईयर का जो BEE का सिलेबस है, इसमें आप देखिए DC सर्किट, फिर आपका AC सर्किट, DC सर्किट वाला पूरा चैप्टर है, AC सर्किट वाला चैप्टर है, ट्रांसफार्मर का पूरा चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी देखिए DC मशीन भी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी है, सिंक्रोनस मोटर भी है, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस भी है। तो ध्यान ये देना है ना कि जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का BEE होता है उसमें केवल DC सर्किट और AC सर्किट यही डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको DC सर्किट, AC सर्किट के अलावा ट्रांसफार्मर और ये जो DC मशीन, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ये सब चीज़ भी बहुत ऊपर देखिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर जो सिंपल फार्मूलाज होते हैं वो सब आपको तैयार रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि हमें BEE में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल मशीन वाला जो पार्ट है उसको भी ऊपर तैयार रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि DC सर्किट, AC सर्किट पढ़ लिए, मतलब जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के BEE में होता है, और बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, ट्रांसफार्मर या DC मशीन, DC मोटर, जबकि इसके भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखते हैं रैंक इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें भी ऊपर तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके लिए आप डिप्लोमा की बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी कम शब्दों में या आसान तरीके से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया हो, या किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शॉर्टकट में ये चीज़ें किसी टीचर से का हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे शॉर्टकट में आपको ये चीज़ें बता दी जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल मशीन वाले पार्ट के। बाकी आपको ये जो DC मशीन वाला, DC सर्किट वाला पार्ट है, इसको तो डेप्थ में पढ़ना है, DC सर्किट और AC सर्किट ये तो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी इसमें देखिए, अभी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट जब आप डिप्लोमा, देखिए पहले तो आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो BEE है उसे
पूरा अच्छे से पढ़िएगा। उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर, ये सब चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये सब चैप्टर तो आप जान ही रहे हैं कि फिजिक्स का ही पार्ट है, तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि फिजिक्स और BEE आप दोनों साथ में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जो BEE का बुक है उसको पढ़िए, और वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिजिक्स का भी एक अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वर्कशॉप का भी सिलेबस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो मैकेनिकल के बच्चे होते हैं थर्ड सेमेस्टर में वो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो जिसका नाम है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट का बुक आप किसी बच्चे से लेकर, किसी मैकेनिकल के बच्चे से लेकर आप इसको तैयार करिएगा। देखिए इसमें आपका क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे इसमें देखिए वेल्डिंग के बारे में दिया हुआ है, तो आपको वेल्डिंग चैप्टर पढ़ना है, वेल्डिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर इसमें और भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखिए इसमें गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग के जो प्रकार हैं, पैटर्न मेकिंग, ठीक है, इन सब से भी क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन इससे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पैटर्न मेकिंग या माउल्डिंग एंड कास्टिंग्स, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक को आप थोड़ा सा किसी मैकेनिकल के बच्चे से लेकर, अगर आप मैकेनिकल के नहीं हैं तब की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल का तो आपको ये सब चीज़ें, इसकी बुक भी होगी आपके पास। ठीक है, ये BTUP का जो साइट होता है उससे मैंने डाउनलोड किया है ये सिलेबस, तो आप भी वहाँ से चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा ऊपर तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि इसके भी जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हो गया फिजिक्स, मैंने बता ही दिया आपको कि सबसे पहले आपको जब आप BEE तैयार करिए, BEE डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़िए। ठीक है, ये आपका तैयार हो जाएगा, तो फिजिक्स का भी एक अच्छा खासा पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर खास करके जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट होता है वो सब आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स के जो शेष बचे हुए पार्ट होंगे, जैसे गति वाला चैप्टर हो गया, बल हो गया, या श्यानता हो गया, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ये सब आप फिजिक्स का जो बुक से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ तो आपको करना ही करना है, तो फिजिक्स, मैथ और BEE ये आपका हो गया। फिर मैंने आपको बताया वर्कशॉप के बारे में कि वर्कशॉप को आपको मैकेनिकल के थर्ड सेमेस्टर की बुक से पढ़ना है, डिप्लोमा के। BEE में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया था कि BEE जो है ये डिप्लोमा का BEE पढ़ने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं, डिप्लोमा में केवल इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन नाम से जो सब्जेक्ट होता है उसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा। ठीक है, जैसे मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर के BEE में ये सब होता है, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैकेनिक्स के बारे में आपको अब बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए मैकेनिक्स में जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक आती है उसको तो आप अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर नहीं मिलेगा, और ऐसे बीम का चैप्टर उसमें आपको नहीं मिलेगा। जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक है, जो सिविल मैकेनिकल के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें आपको वो बुक पूरा पढ़ के और फिर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर और बीम का चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो एक सोम सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस सब्जेक्ट में आपको ये 2 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स में इन 2 चैप्टरों से भी मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? इसलिए कि यहाँ ये जो मैकेनिक्स, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ बीटेक फर्स्ट ईयर में जो बच्चे मैकेनिक्स पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको बीम वाला चैप्टर और स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा, 1-2 क्वेश्चन मिलता जरूर है इससे, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बस सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर होता है, जिसमें डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होते हैं डिप्लोमा में, वो उनका एक सब्जेक्ट होता है ECD, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज, या इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे होते हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको ये सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो जो सिविल मैकेनिकल के बच्चे हैं वो किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे से ये बुक ले लीजिएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या ECD करके बुक आती है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसमें आप डायोड और ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो डायोड और ट्रांजिस्टर से ही मिलेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, उसका जो भी
सब सारे होते हैं, पी टाइप एन टाइप या जो भी होता है उसको पढ़ लीजिएगा। ये तो फिजिक्स का भी पार्ट होता है थोड़ा बहुत, तो इससे आपका फिजिक्स भी तैयार हो जाएगा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और ट्रांजिस्टर में बीजेटी वाला जो चैप्टर होता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिजिक्स मैथ बीडबली फर्स्ट लेवल में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो जरूर करिएगा, इतना आप कर लिए तो समझिए कि आधा तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स तैयार करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप ग्राफिक्स, कंप्यूटर, वर्कशॉप, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन सबको तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया ही आपको। इंजीनियरिंग ग्राफिक जो है, आप ड्राइंग होता है ये तो सिंपल ड्राइंग जो है उसको एक मतलब बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किस में क्या बनता है, किस चतुर्थांश में एचपी के ऊपर वीपी के सामने होता है, ये सब एंगल उंगल देख लीजिएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एंगल कितना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस में बताया हूँ कि सब कंप्यूटर की शब्दावली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्कशॉप प्रैक्टिस बताया ही, एक मैकेनिकल वाले बुक से करिएगा। और बायोलॉजी तो बस जनरल साइंस की किसी भी जीके टाइप की जो बुक होती है उससे कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी हेल्प चाहिए अगर लीट एग्जाम से संबंधित, जैसे आपको मॉडल पेपर चाहिए या आपको कुछ पढ़ना हो या कोई भी किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं हर तरह का आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अगर आप नीचे कमेंट करिएगा अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।